14 फ़रवरी 2025 को रिलीज़ होने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के टीज़र के अंदर हमें एमसीयू में रेड हल्क की फर्स्ट अपीयरेंस को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा है। और आज के इस वीडियो में हम रेड हल्क और ग्रीन हल्क की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स एंड उनके बीच में बैटल कंपैरिजन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबके फेवरेट हल्क यानी ग्रीन हल्क की ओरिजिन स्टोरी से। तो ग्रीन हल्क को इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1962 में आई द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक बुक के इशू 1 के अंदर। तो इस कॉमिक बुक में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है और ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उसी दौरान एक बॉम्ब डेटोनेट हो गया जिसमें काफ़ी सारी गामा रेज निकलने लगी और ये सारी गामा रेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में ब्रूस ने अपने आप को गामा रेज के आगे झोंक दिया और ये सारी गामा रेज ब्रूस बैनर के अंदर समा गई और ब्रूस बैनर बन गया हल्क। तो अब बात करते हैं रेड हल्क के ओरिजिन के बारे में। तो रेड हल्क हमें सबसे पहले देखने को मिला था साल 2008 में आई हल्क वॉल्यूम 3 इशू 1 के अंदर, जिसमें हमें यह नहीं बताया गया था कि रेड हल्क एक्चुअल में कौन है। फिर 2010 में आई हल्क इशू 22-23 के अंदर हमें पता चलता है कि रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस है। General Ross, get out! और ये ग्रीन हल्क को मारने के लिए हल्क रेड हल्क बनता है। तो थंडरबोल्ट रॉस ग्रीन हल्क से काफ़ी नफरत करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में हर बार फेल हो जाता है। तो फिर आखिर में वो अपने गुस्से के चलते मोडेक से हाथ मिला लेता है। मोडेक मार्वल का एक बहुत बड़ा विलन है जो कि जनरल रॉस की हेल्प के लिए मान जाता है, जिसके बाद मोडेक गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज़ करके जनरल रॉस पर एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसे भी एक हल्क बना देता है जिसका कलर पूरी तरह से रेड होता है। अब बात करते हैं ग्रीन हल्क और रेड हल्क की पावर्स के बारे में, स्टार्टिंग विद ग्रीन हल्क। हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जब भी ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तो ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ब्रूस बैनर अपनी ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन एक बार हल्क बनने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती। तो ग्रीन हल्क की पावर्स है अनलिमिटेड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर एंड सुपर जंप्स। और ग्रीन हल्क में इतना दम है कि वो कई हज़ारों लाखों टन का वेट भी आसानी से उठा सकता है और हल्क के आगे चाहे कुछ भी आ जाए वो उसे अपने एक पंच से तोड़ सकता है। और साथ ही ग्रीन हल्क की स्किन काफ़ी मजबूत है जिसके चलते उस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होता। इसके साथ ही ग्रीन हल्क को रेडिएशन से भी कुछ नहीं होता है और पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीज़ है जिससे ग्रीन हल्क को डैमेज किया जा सकता है। और अगर बात करें ग्रीन हल्क के हीलिंग फैक्टर की, तो ये वुल्वरिन और डेडपुल जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी तेज़ है। तो ये सारी पावर्स ग्रीन हल्क की थी। अब बात करते हैं रेड हल्क की पावर्स की। तो रेड हल्क की पावर्स भी ग्रीन हल्क की पावर से काफ़ी सिमिलर है और ये ग्रीन हल्क के बराबर ही स्ट्रेंथ होल्ड करता है। तो रेड हल्क की स्ट्रेंथ इतनी है कि उसकी एक बार थोर से फाइट होती है जिसमें वो उसके हैमर को उठाकर उसी को पेल चुका है। और रेड हल्क थोर के हैमर को इसलिए उठा पाया क्योंकि वो थोर से फाइट करने के लिए उसे स्पेस में ले जाता है और स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से रेड हल्क थोर के हैमर का यूज़ कर पाता है। रेड हल्क एक बार वॉचर से फाइट करके उसे एक ही पंच में स्पेस में फेंक चुका है। रेड हल्क के ऊपर एक बार सी हल्क, स्पाइडर वुमेन और बाकी कई सारे सुपर हीरोज एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन रेड हल्क अकेले ही उन सबको पेल देता है। एक बार रेड हल्क सिल्वर सफ़र की रेडिएशन एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसका सर्फ बोर्ड भी यूज़ कर चुका है। इन सब के अलावा रेड हल्क के पास एक और कमाल की एबिलिटी है और वो ये है कि रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है, जस्ट लाइक होमलैंडर, जो कि ग्रीन हल्क नहीं कर सकता। तो इन दोनों के ओरिजिन्स और पावर्स को जानने के बाद अब बात करते हैं इन दोनों के बीच फाइट में कौन जीतेगा। तो रेड हल्क और ग्रीन हल्क दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, लेकिन रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क की कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स है, जैसे कि वो अपनी आंखों से एनर्जी बीम को फायर कर सकता है और गामा रेडिएशन को भी ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन इन सारी पावर्स के बाद भी रेड हल्क ग्रीन हल्क को नहीं हरा सकता और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बॉडी गर्म होती चली जाती है और उसका ब्लड भी उबलने लगता है और ऐसा होने की वजह से रेड हल्क खुद की बॉडी को ही जला लेता है, जिसके बाद वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ग्रीन हल्क की बात करें तो जैसे जैसे ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ती जाती है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और इसीलिए रेड हल्क और ग्रीन हल्क एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। तो उसमें शुरुआत में तो रेड हल्क ग्रीन हल्क पर भारी पड़ेगा,
लेकिन जैसे जैसे फाइट में ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ेगा वैसे वैसे वो रेड हल्क को पेलता चला जाएगा और आखिर में ग्रीन हल्क रेड हल्क से जीत जाएगा। और कॉमिक्स के अंदर ऐसा हो भी चुका है। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच फाइट हुई थी तब उसका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही निकला था, जहां पर ग्रीन हल्क ने रेड हल्क को हराया था। अब मैं तो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन रेड हल्क का सामना किस प्रकार से करता है। तो ये था ग्रीन हल्क और रेड हल्क के ओरिजिन, पावर्स और बैटल कंपैरिजन का एक वीडियो। वैसे मैंने हल्क के ऊपर 5 फैक्ट्स की वीडियो पहले ही बना दी है, उसे भी ज़रूर से चेकआउट कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।